हाफिज एहसान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त क्या चल रहा है, सुहेल रशीद से जानते हैं। सुहेल, बताइएगा अभी तक की क्या डेवलपमेंट सामने आ रही है। सुहेल, आपको आवाज आ रही है तो बताइएगा, इस वक्त मुलाकात हो रही है, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जाने का इम्कान है। इस मुलाकात के बाद ज़राए का ऐसा ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट का वो ऑर्डर चैलेंज करेगा जिसमें जो आरओज़ की जो तैनाती थी उसको सस्पेंड किया गया था, उसके खिलाफ एक अपील, उस इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ एक अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में बेंच तश्कील पाकर समाअत का इम्कान है। सो मोटो नहीं होगा, ज़राए का ऐसा कहना है। इलेक्शन कमीशन की यह दरख्वास्त आएगी जिसको सुना जाएगा, अदालत के सामने एक दरख्वास्त की सूरत में वो मौजूद होगी, उस पर समाअत की जाएगी, ऐसा कहना है ज़राए का। और जितने भी इस सिलसिले में जो इस वक्त एक सूरत हाल पैदा हुई है ताकि उसको ख़त्म किया जा सके, आज ये अहम मुलाकात हुई थी। चीफ जस्टिस ने ये बेसिकली इजलास जो है वो तलब किया था, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अटार्नी जनरल पाकिस्तान और 2 सीनियर जजेस जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन इस इजलास में शरीक थे। इस दौरान हमने देखा कि अटार्नी जनरल एक बार पहले जब सुप्रीम कोर्ट आए तो वो कैजुअल ड्रेस में थे, दोबारा वो रवाना हुए और ऑफिशियल यूनिफॉर्म में वापस आए और उनकी जानिब से भी इशारतन ये बात तस्दीक की गई कि इम्कान है कि दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात का केस चलेगा, लेकिन उसका तरीकाकार क्या होगा, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत उस सारे मामले को देखा जाएगा कि क्या 184(3) की कोई दरखास्त आएगी या उसके तहत कोई सुप्रीम कोर्ट खुद से नोटिस लेगी। लेकिन अब ज़राए का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन एक दरखास्त दायर करेगा जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी जो ऐसे एक ऑर्डर है इनको चैलेंज किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की जाएगी कि इन ऑर्डर्स को कलअदम करार दिया जाए ताकि इंतखाबात का शेड्यूल जारी करके 8 फरवरी को जो तयशुदा तारीख है उस पर आम इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जा सके। आज चीफ इलेक्शन कमीशनर को तलब करने से पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपने 2 सीनियर जजेस जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम कमेटी में भी उनके साथ शामिल होते हैं, जिनकी मुशावरत से ही सारे इकदाम किए जाते हैं, उनके साथ पहले मुशावरत की थी। उसके बाद ही चीफ इलेक्शन कमीशनर को बुलाया गया था, अटार्नी जनरल को भी बुलाया गया था और उसके बाद 2 सेशन हुए हैं इस अहम मुलाकात के। उसके बाद अब ज़राए ये तस्दीक कर रहे हैं कि एक दरख्वास्त जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आ सकती है फौरी तौर पर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करने की सदा की जाएगी कि एक ऐसी सिचुएशन पैदा है कि जिसमें 8 फरवरी के इंतखाबात का इनेकाद अब जो है उस पर शकूक व शुबहात जो है वो मंडला रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामलात को जो है वो क्लैरिटी दे और उसमें अपनी जो राय दे और यहाँ पर इस केस को चलाया जाए और सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट का वो ऑर्डर सस्पेंड किया जाए जिसके बाद शेड्यूल जारी करने समेत मुख्तलिफ जो अमूर हैं, इलेक्शन का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को जो फुल स्टॉप लग गया फिलहाल के लिए वो ख़त्म हो सके और उसको आगे बढ़ाया जा सके। ऐसी एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से सामने आ सकती है। इस वक्त भी अटार्नी जनरल पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, चीफ जस्टिस, सीनियर जजेस यहाँ पर मौजूद हैं। इस दौरान ये भी है कि कल से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रुखसत पर जाना है, उनका शेड्यूल में बैरून मुल्क जाना है। ज़राए का ऐसा कहना है उनकी अदम मौजूदगी में चीफ जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जो ओथ है वो भी उठाना है जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने, जो कि उनके बाद सीनियर तरीन जज हैं और 2 हफ्तों के लिए उनके पास कायम मकाम चीफ जस्टिस का ओहदा रहेगा। ऐसे में सर्दियों की छुट्टियां जो हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं और तमाम जजेस दस्तयाब नहीं होंगे, तो ऐसे में देखना होगा कि बेंच की तश्कील कैसे होगी। इन सारे पहलुओं का जायज़ा आज बड़ी बारीक बीनी से जो अंदर इजलास हुआ है उसमें लिया गया है कि किस हद तक इसमें जाया जा सकता है, क्या कोई अमल दरामद बेंच बनना है, सो मोटो होना है, लार्जर बेंच तश्कील पाना है या क्या। तो उसके बाद ज़राए ने यह तस्दीक किया है कि इलेक्शन कमीशन ने यह रजामंदी दी है कि वो इस पर दरख्वास्त ला सकते हैं और लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर को वो चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह कहा गया कि वो 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए तैयार थे और तमाम तर जो प्रोसेस था वो चल रहा था। सिर्फ उसमें जो एक रुकावट आई है वो लाहौर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर सामने आया है उसी से ये सारी सिचुएशन पैदा हुई है। तो ठीक है सुहेल, आप हमें तफसील से अपडेट कर रहे थे, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी इस हवाले से अपडेट्स लेते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किए जाने का इम्कान है।